सदियों से सिद्ध आयुर्वेदिक उपचार हर रोग का समाधान। आयुर्वेद अपनाए स्वस्थ रहे। अब आपके शहर चिड़ावा में शास्त्रीय आयुर्वेद एवं केरलीय पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध। यहाँ स्वास्थ्य सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि नाड़ी परीक्षण, शास्त्रोक्त पंचकर्म चिकित्सा, सही आहार व जीवन शैली से आप अपनी पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। श्री ऋषा अमृत आयुर्वेद चिकित्सालय, स्वास्थ्य का प्राकृतिक समाधान। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पूर्व प्रधान इंदिरा सिंह डूडी ने जो है मौजूदा प्रधान पर भी आरोप लगाया, तो इसके साथ ही जो है झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू पर भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता देता हूं कि आज जो है पंचायत समिति के अंदर एक साधारण सभा की बैठक होनी थी। बैठक होने से पहले ही, बैठक के पूर्व ही वहां पर दो सदस्य जो है उमेद किठाना से जो है उमेद धनखड़ जो है और किशोरपुरा से जो शीला है, वो वहां पर अपने पार्टी पद से इस्तीफा देने के लिए पहुंची। साधारण सभा की बैठक होने से पहले ही हंगामा हुआ, मारपीट हुई। उस दौरान जो है वहां पर झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू मौजूद थे, चिड़ावा प्रधान जो है रोहतास धांगड़ वो भी मौजूद थे। पूरा वाकया जो है इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, पूरी जानकारी के साथ वो वीडियो था। लेकिन इस वीडियो में जो है आपको खास बात और भी देखने को मिलेगी। जो पंचायत समिति सदस्य जो है उमेद धनखड़ और जो शीला है, उनके पति ने क्या कुछ कहा वो सब आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है पूर्व प्रधान इंदिरा डूडी ने क्या आरोप लगाया है और इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सब आपको सुनाएंगे वीडियो के साथ। और वीडियो के अंत तक जरूर बन के आपको रहना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि ये मामला जो है चर्चित हो चुका है। चिड़ावा पंचायत समिति जो है पिछले 2 साल से काफी चर्चा में आ चुकी है। बिल्कुल, ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान एक तरफ है और चिड़ावा पंचायत समिति में हंगामे एक तरफ है। अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद में शीला कहकर एक व्यक्ति का चिल्लाना, उनसे मिलने की जिद करना, उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव का गिर जाना, उसके बाद में जो प्रधान थी उस वक्त मौजूदा इंदिरा सिंह डूडी, उसके ऊपर जो है उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, फिर उन आरोपों को लेकर फिर भाजपा की सरकार का आना, सरकार द्वारा ही जो है उन प्रधान को जो है वहां से बर्खास्त करना, फिर एक नए प्रधान को मनोनीत करना। और फिर उस प्रधान को मनोनीत किया है तो इंदिरा डूडी ने साफ साफ कहा है कि ये असंवैधानिक तौर पर है, ये संवैधानिक तौर पर नहीं है, इनको प्रधान बनाया जाना गलत है। क्या कुछ कहा प्रधान इंदिरा डूडी ने, खुलकर बात कर रही है वो हमारे साथ, और देखते हैं उनसे बात करते हैं, फोन पर लेते हैं उनको क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी आप शिवनगरी के फेसबुक पेज और यूट्यूब से लाइव जुड़ चुके हैं। आप मुझे ये बताओ कि अभी चिड़ावा पंचायत समिति में आज एक साधारण सभा की बैठक हो रही है। हाँ। बैठक होने से पहले जो किठाना से उमेद जी धनखड़ है और किशोरपुरा से शीला जी है, वो वहां पर अपना पार्टी पद से इस्तीफा देने के लिए पहुंचे और उनके साथ वहां पर मारपीट हुई जी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो साहब, इसमें मैं तो क्या बताऊं, मैं तो यही आपको बताना चाहूंगी कि मतलब जो मैंने भी देखा है, मैं नहीं गई थी, मुझे मीटिंग की कोई सूचना भी नहीं मिली जी। मैं मीटिंग की मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, पूर्व प्रधान भी हूँ, पर मेरे को न तो कोई मीटिंग की सूचना दी है इन्होंने और गुप्त में इन्होंने मीटिंग करवाई है। कैसे क्या इनका प्लानिंग था हमें नहीं पता। और मतलब ये मेरे को खबर लगी है वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला है कि इन्होंने कोई वो साधारण सभा की मीटिंग करवाई है और उस मीटिंग में इन्होंने मतलब उमेद जी कोई इस्तीफा देने गए थे और इनकी एमएलए साहब की इनकी आपस में कोई पहले तो चेंबर में बहसबाजी हुई है और इन्होंने कहा भाई हम पार्टी में क्यों रहे हैं, मैं जब ऐसे कोई लेना देना, जो खबर मिली है मुझे, मेरे को देखो सामने तो कोई बात मिली नहीं। और मैं तो यही कहना चाहूंगी आपको, मेन चीज तो मैं तो देखो आपको ये कहना चाह रही हूँ, मेरा 4 साल का कार्यकाल रहा, 2 ही महीने कम रहे। 4 साल में मैंने किसी को मतलब पंचायत समिति में पक्ष विपक्ष कोई भी आया होगा, काम किसी का हुआ या न हुआ पर मैंने 4 इलाके सबका सम्मान करके और सम्मानजनक व्यवहार करके मैं बाहर भेजती थी। ये लोग कभी आपस में, कई बार आपने भी देखा, ये लोग बाहर करते थे कि भाई ये है। 1-2 बार मेरी मीटिंगों में इन्होंने ये किया कि भाई अपनी मांगे रखी, कोई मेरे पे उल्टे सीधे लगाए, पर मैंने कभी किसी का अपमान किया नहीं। आज जो 2 सदस्य आज इस्तीफा देने के लिए आए हैं, उस वक्त जो अविश्वास प्रस्ताव में भी वो लोग साथ में थे और आपको भी जो बर्खास्त किया सरकार ने, वो एक भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद ही आपको बर्खास्त किया है। साबित नहीं हुआ अभी, बिल्कुल साबित नहीं हुआ अभी। पंकज जी मैं बताऊं, मेरे पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए,
लग सके। इन्होंने जो किया वो साजिश किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ 1 से 7 नंबर पॉइंट तक जो इन्होंने कहा है कि धरोहर राशि ली नहीं, इन्होंने कहा है कि साहब काम 40 लाख की जगह 70 लाख के करवा लिए। मेरे पे ये 1 रुपया सिद्ध नहीं कर पाए कि प्रधान ने कहीं किसी का एक कच्चा भी पी लिया हो। जी। भ्रष्टाचार तो वो होता है जहाँ कहीं कोई आदमी लेन देन में फंस जाता है, कहीं कोई लेना। 1 से 7 नंबर के आरोप लगाए हैं वो। आपको मैं बताऊं कि आपके 2012 का सर्कुलर है पंचायत राज का जी। जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद में न तो जिला प्रमुख प्रधान अध्यक्ष होता है न प्रधान अध्यक्ष होता है, मात्र इसमें सरपंच अध्यक्ष होता है। उसकी मेरी लायबिलिटी नहीं है। वो जिम्मेवारी सिर्फ वीडियो की अकाउंटेड की है। ये मेरे पे थोपा गया है। मैंने सर्कुलर दिया है कोर्ट में, साथ में पंचायत राज को जवाब दिया, उसमें भी सर्कुलर दिया है। पंचायत राज को मैंने लिखा है कि ये सर्कुलर है जो आपका बनाया हुआ है 2012 में। तो इसमें या तो मेरी जिम्मेवारी, देखिए आपको मेरे पास कोई लेटर आता है, जब मेरे पास लेटर ही नहीं आया जिसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं है, उससे मुझे आरोप क्यों लगाया गया है? तो इन्होंने उसका आज दिन तक कोई समाधान नहीं किया। अब ये बताइए कि जो उस वक्त जो आरोप लगाए थे, आज वही जो सदस्य है वो भी आरोप लगा रहे हैं वो अपने भाजपा के पदाधिकारियों पर कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। देखो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहती, पर आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। मैं किसी पे वो कहने का, और वहीं पर मौजूद थे जब मारपीट हुई, जब हाथापाई हुई, वहीं पर झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, चढ़ावा प्रधान रोहतास धांगड़ वहीं पर मौजूद थे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, राजेंद्र भांबू जी विधायक महोदय ने भी ये कहा था कि प्रधान पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई, उसके 10 दिन बाद में ही। और विधायक महोदय का आया है, आपने भी देखा है कि एक पुलिया पूरी की पूरी खा गए। आपको ध्यान है ना इस चीज का कि पुलिया का पूरा निगल गए और उसके बाद 10 लाख का इनके जुर्माना भी हुआ है। किस मुंह से बोल रहे हैं, किस मुंह से बोल रहे हैं ये बातें? मेरे को 1 रुपया साबित करके तो दिखाओ। 10 से 10 लाख का जुर्माना और पूरी पुलिया की रिकवरी हुई है। जो प्रत्यक्ष में बनी नहीं उसका पेमेंट उठा लिया और 10 लाख का जुर्माना आपके सामने हुआ है। फिर ये लोग छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं। देखो हम तो एक साधारण आदमी है। तो ये बताइए कि जो प्रधान जो बनाए गए रोहतास धांगड़, क्या वो संवैधानिक तौर पर प्रधान बनने के लायक है? बिल्कुल नहीं साहब, वो प्रधान को चार्ज मिलना चाहिए था। नियम के विरुद्ध हुआ सब कुछ। अगर पहली बात तो मेरा निलंबित होने का कोई उसमें पॉइंट था ही नहीं। आपको मैं कभी आऊंगी चिड़ावा तब मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगी जिस दिन मुझे मौका मिलेगा उस दिन। दूसरी बात, वो प्रधान को बनाना चाहिए, फिर बीजेपी के को तीसरे को बनाओ तो फिर बीजेपी को बनाना चाहिए। बीजेपी के लोगों को भी नहीं बनाया। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ये किया है कि अपन मिलजुल के। तो रोहतास धांगड़ भी तो प्रधान जो है वो बीजेपी के सदस्य ही थे उस वक्त। नहीं, कांग्रेस की सिंबल से जीता है साहब रोहतास धांगड़ तो। लेकिन बाद में तो उन्होंने सदस्यता ज्वाइन कर लिया ना भाजपा की। सदस्यता ज्वाइन करने से सदस्य थोड़ी, सिंबल किससे जीता हुआ है? ऐसे तो ये साहब हर 5 साल जब सरकार बदलती है तो ये चेंज करता ही है। प्रधान जो है विपिन नूनिया वो भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में थे उस वक्त, उनके उस खेमे में थे। उसकी विचारधारा है साहब, वो उसकी विचारधारा क्यों था? उसको ये लालच था कि भाई मैं प्रधान बन जाऊंगा। मन सबका होता है कि भाई लालच, इंसान लालची होता है, सबका मन होता है कि वे प्रधान है तो मैं वो प्रधान बनूं, वो प्रधान हूँ तो वाजिब सी बात की मेरा नंबर आएगा। पर उसको भी ये नहीं पता था कि तेरे साथ ये होगा। बाकी उसकी सोच है। देखो मैं तो अंदाज से कह रही हूँ, इसके बारे में इसमें कोई बातचीत नहीं हुई। पर मैं ये इतना आपको जरूर कहूंगी कि ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि चिड़ावा पंचायत समिति में 4 साल में मैंने वो भाईचारा रखा था कि किसी का काम हुआ न हुआ मैं चाय पिला के सबको देती थी, सबका सम्मान करती थी, सबको बैठाती थी। जो ये आज शर्मनाक घटना हुई है, मतलब जब मैं प्रधान बनी तो लोगों ने ये कहा था बहुत अच्छा हुआ, नहीं ये लोग पंचायत समिति की तकलीफ पाड़ के ले जाते। यहाँ तक के शब्द कहे थे कि ये रोहतास धांगड़ तो तकलीफ पाड़ के ले जाता। वो सब साबित करने जा रहे हैं कि कैसे मेंबरों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कैसे उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा। और जो इनकी छवि है वो आपसे भी नहीं छुपी है, जनता से भी नहीं छुपी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। जब आप चढ़ावा आए तब जरूर आप एक इंटरव्यू जरूर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मारपीट को क्या हो, पंचायत समिति कहना कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चाल रहा है। कोई कहेगी सुन लो को ना जरा पंचायत समिति मेंबर आप बीजेपी में 2 मेंबर हमें पंचायत समिति में 21 में 2 मेंबर दोनिया करिया बीजेपी को राज हो गया। आपने कोई सुनवाई हो रही कुछ काम हुए तो आपने चलो इस्तीफो दे दे। मैं इस्तीफो लिखा लियो,
इस इस्तीफे की तैयारी कर ली। अब तैयारी कर ली ना, मैं पूरे ही पत्रकार खड़ा ना मुँह में, मैं इस्तीफा हो जाऊंगा तो या हमारी फोटो ले लियो। ए बात पर धीरे धीरे बात चलती चलती क्यों दे रहा हो, क्या कर रहे हो, ये तो पहले तो कांग्रेस की प्रधान ही अब एक बनवायो है बजट को और आदमी एक्स्ट्रा यानी प्रधान एमएलए बात और तीसरा थर्ड आगे बोले ये क्यों दे रहे हो और क्यों है, हम बजट हो गया पहले क्यों को लिया ना भाई ते क्यों बोलो बीच में, ये प्रधानों प्रधान बीच में बोल पड़ो ये मेरा पर्सनल पी है ना कह क्यों दी ना, तो आठे तरह तरह का पर्सनल पी लाके झगड़ो करवा रहे हैं। विश्वास प्रस्ताव के समय आप इसी प्रधान के साथ में थे, हाँ तो आज नहीं कौन था इससे तो सीनियर में होगा। मैं 5 बार यहाँ मेंबर आ बन गया, ये इस साइड के 8 मेंबर तो मेरे विश्वास में गए थे। ये तो चलो ये मैं इनके पास रह गए बार, ये मीडिया पर ये उछाल दिया दांगड़ ने ये कर दिया दांगड़ के नेते, इसके पास क्या नेतृत्व था। मेंबर इस साइड के थे, वो 8 मेंबर तो मेरे विश्वास पर गए थे। रोहतास दांगड़ को प्रधान बनाया गया तो क्या वो संवैधानिक नहीं सही था क्या? वो सही नहीं था, वो तो मनोनीत किया। मनोनीत तो किसी को भी कर दे सरकार, मनोनीत तो किसी को भी कर दे। चुनाव जीत के बना प्रधान तो वो बनाया है, मनोनीत तो सरकार कहने बना दिया, एमएलए कहने आगे सिफारिश की थी बनवा दियो। ये तो रोहतास दांगड़ तो उससे था, कांग्रेस का मेंबर था। प्रधान बनने के उस दावेदार में आप भी शामिल थे? नहीं मैं तो कोई दावेदारी, मेरे को तो हमारे को तो क्योंकि वो थी ना इंदिरा, उसने भारी भ्रष्टाचार चालू कर दिया था। उसको हर मीटिंग में हर मिलते हुए आगाह करते थे, मैडम यो काम मत करो, ये टाइम आगाह होगा। तो जांच में है भ्रष्टाचार किया उसने। तो प्रधानमंत्री 1 महीना ही नहीं हुआ अभी तो आप हाँ। ये इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? तो इस्तीफा कुछ हुए, प्रधान कोई बनो काम वही बनेगो, भ्रष्टाचार भी चलेगो, कमीशन भी देगा, सोक्यूम चल सब कुछ चलेगा। मतलब 30 साल होगी मैं जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति सब क्या कार्रवाई कहीं भ्रष्टाचार और पंचायत समिति पूरे भी मैंने। अभी भी भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? नहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा आगे, नहीं हुआ, अभी नहीं होगा तो ये काम है जो हमने ये मांग उठाई है कि इनको निरस्त करो भी, जो बिना नियम अनुसार कोई काम कर दिया भुगतान रोको और उसको निरस्त करो, उसका भुगतान भी होगा, उससे कमीशन भी होगा, सब होगा। क्योंकि एक बार रोक लेंगे ना तभी तो कहेगा यार ये लो थोड़ा, समझा ना। ये कोई मन में बताओ कि भ्रष्टाचार तो वही कोई नहीं, तो मन तो वो तो ये लीनिया पहले वो मेरे जब आए हो वो टाइम का तो कई कर्मचारी तो रिटायरमेंट होगा वो टाइम को। मामला हमने पंचायत समिति 17 नंबर वार्ड से हमारा कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए हम इस्तीफा देने के लिए आए, पर प्रधान जी ने हमारे धक्का लगाया और गाली गलौज की है। आपके साथ मारपीट भी की है? मारपीट की, हाथापाई की है। देखेंगे, सोचेंगे, हम कार्रवाई इस्तीफा देंगे।